जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपका बैंक अकाउंट किसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की वजह से फ्रीज हो जाता है और बैंक वाले ये कहते हैं कि साइबर सेल ने या इनकम टैक्स ने फ्रीज किया है, लेकिन वो आपको कोई कंप्लीट डिटेल नहीं देते जिससे आप उनसे कम्युनिकेट कर सकें, तो ऐसे केसेस में कैसे आप ट्विटर यानी एक्स का यूज़ करके आप बैंक से कंप्लीट साइबर सेल या इनकम टैक्स या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनकी डिटेल ले सकते हैं और उनसे इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया कि सर, हमारा जो बैंक है उसका ट्विटर हैंडल ही अवेलेबल नहीं है, या हमको ट्वीट किए हुए लगभग 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, 2-4 बार ट्वीट करके देख लिए, लेकिन हमें उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला है। अब हम क्या करें? तो फ्रेंड्स, इसकी कंप्लीट जानकारी निकालने के लिए मैंने एक RTI लगाई थी। RTI के बारे में आपको बता दूं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 हिसाब से आपको अगर किसी भी टाइप की जानकारी चाहिए हो जो कि आपको जनरली अवेलेबल नहीं मिलती, तो ये चीज़ आप डायरेक्ट सरकार से पूछ सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप कोई लॉयर हो या कोई कानून के जानकार हो, कोई भी इजीली आम आदमी भी ये काम कर सकता है, RTI लगा सकता है। तो इसी की जानकारी लेने के लिए, क्योंकि बैंक अकाउंट जो है अलग अलग स्टेट से फ्रीज हो रहे हैं और अलग स्टेट होने की वजह से ना तो प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाती है, कहीं पर लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, तो कहीं पे अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो कहीं पर रीच की प्रॉब्लम होती है। इसी बेस पर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को एक RTI डाली थी कि मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया और बैंक वाले बोल रहे हैं कि मल्टीपल फ्रॉडलेंट इशू की वजह से फ्रीज हुआ है। आप बताइए कि इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे एग्जैक्टली कहाँ मिलेगी। क्या आप बता सकते हैं कि मेरे बैंक अकाउंट किस वजह से फ्रीज हुए हैं, कौन कौन से साइबर सेल इन्वॉल्व हैं? लगभग 20 दिन के बाद मुझे RTI का जवाब आया और उसमें उन्होंने ये चीज़ क्लियरली बताया, बैंक अकाउंट फ्रीज होना जो कि किसी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन या किसी अनऑथराइज ट्रांजैक्शन के केस में होता है, तो ये चीज़ स्टेट का सब्जेक्ट है, यानी राज्य का विषय है और उन्हीं का ही कानून इस पर लागू होता है। हालांकि जो साइबर क्राइम का पोर्टल है ये तो सेंट्रल लेवल पे है, लेकिन जब कोई वहाँ पर जाकर के कंप्लेन इशू करता है कि हमारा अकाउंट से पैसा गायब हुआ है और वहाँ पर कंप्लेन रजिस्टर होती है, पैसे को ट्रेस किया जाता है, तो पैसे को ट्रेस करने के बाद बैंक अकाउंट डायरेक्ट 1930 पर कॉल करने के बाद अकाउंट तो फ्रीज हो जाता है, लेकिन अनफ्रीज करने की अथॉरिटी उसी स्टेट की जो पर्टिकुलर पुलिस है उन्हीं के पास ही इसको अनफ्रीज करने की अथॉरिटी होती है। क्योंकि जिस भी स्टेट से कंप्लेन आती है साइबर क्राइम पोर्टल से, उसी स्टेट के उसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को ये चीज़ फॉरवर्ड कर दी जाती है और उन्हीं के पास कंप्लीट अथॉरिटी होती है। लेकिन इसके साथ उन्होंने मुझे एक चीज़ और बताई कि आप अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से भी ये हेल्प ले सकते हैं, या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है या हाई कोर्ट होता है वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है, आप उस स्टेट की साइबर पुलिस के पास नहीं जा पा रहे हैं, आपका उनसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, ना फ़ोन के थ्रू ना ईमेल के थ्रू, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट की वहाँ से एक ऑर्डर लेकर के अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। अगर मैटर बड़ा है तो आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये चीज़ उस RTI में पर्टिकुलर मेंशन थी। अब फ्रेंड्स, सवाल ये आता है कि क्या इस पर कोई बढ़िया कानून नहीं बनना चाहिए? मेरी तो राय है कि जितने लोग पूरे इंडिया में इस बैंक अकाउंट फ्रीजिंग से परेशान है, क्योंकि इसमें जो फ्रॉडस्टर हैं वो तो पकड़े ही जा रहे हैं मान लीजिए, लेकिन आधे से ज़्यादा माना जाए तो वो लोग पकड़े जा रहे हैं जिनका इसमें कोई इशू नहीं होता। ऐसे केसेस में लगभग एक सेंट्रल लेवल पर एक ऐसा कमीशन बनाना चाहिए जो कि किसी भी स्टेट से आई हुई कंप्लेन को मैनेज कर सके और ये चीज़ प्रोसेस में थोड़ा सा जो है आसानी हो। बहुत सारे अकाउंट के फ्रीज होने में साल साल भर लग जा रहे हैं। ऐसे में जो यूज़र हैं, जो उनको परेशानी होती है, जो प्रॉब्लम होती है, जो मेंटली वो परेशान होता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, हालांकि इस पर जाना चाहिए। साइबर क्राइम 0% होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ ये भी तो फोकस करना चाहिए कि जो एक्चुअल में फ्रॉडस्टर है वो कभी भी अपना खुद का बैंक अकाउंट यूज़ नहीं करता। बैंक अकाउंट तो छोड़िए, फ्रॉड का सिम, फ्रॉड का बैंक अकाउंट, फ्रॉड की सारी चीज़ें यूज़ करता है। ये चीज़ सबको पता है, गवर्नमेंट को भी। तो फिर उस हिसाब से कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट चीज़ें बनानी चाहिए ताकि रियलिटी में फ्रॉड पकड़े जाएँ और जो बाकी के लोगों को जो परेशानी हो रही है वो कम से कम हो सके। मतलब बहुत ज़्यादा अगर लंबा खींचा जाए तो 1 महीने के अंदर अकाउंट तो अनफ्रीज हो ही जाना चाहिए। और मैंने बहुत सारे केसेस में ये बात किया साइबर पुलिस से या वकीलों से, उनका कहना है कि देखो, जो नंबर 1 पे फ्रॉडस्टर है एक्चुअल में, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो 2-3 लेयर 4 लेयर या जो मासूम लोग होते हैं जिनका इस चीज़ में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उनको अरेस्ट करना या पकड़ना ये चीज़ साइबर सेल की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वो जो पैसा फ्रॉड हुआ है उसको रिकवर करने की जिम्मेदारी एक्चुअल में इनकी होती है। इसीलिए लेन वाइज फ्रीज किया जाता है अकाउंट, ताकि वो पैसा किस तरह रिकवर कर सके। तो अगर एक्चुअल में पैसा रिकवर करना ही साइबर सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये काम तो वो किसी भी तरह कर सकते हैं। मान लो
लो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि भाई जितना पर्टिकुलर अमाउंट आपके अकाउंट में आया है उसको लीन मार के होल्ड कर दिया जाए जब तक कि केस सॉल्व नहीं हो जाता, बाकी का अकाउंट चलता रहे। और अगर मान के चलो जो पैसा सस्पेक्ट के अकाउंट में आया है, अगर सस्पेक्ट चाहता है कि नहीं भाई अगर ऐसी बात है तो ये पैसा आप मेरे अकाउंट से काट लो, मैं आपको वापस भेजता हूँ, आप मेरा अकाउंट रिलीज़ कर दो, तो ये काम इंस्टेंट हो जाना चाहिए। हाँ भाई वो पैसा लौटाने को तैयार है, उससे उतना पैसा वापस ले लें, बाकी उसको जाने दें। ये चीज़ बहुत ज़रूरी होना चाहिए जो कि आज के केस में नहीं हो रही है। आप उससे दुगना तिगना पैसा भी देना चाहते हो तब भी आपका काम नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया है। मेरा करंट अकाउंट है, मेरे पास इनवॉइस बिल वगैरह सब मौजूद है, मैंने किस कस्टमर को सर्विस दी थी, लेकिन तब भी सारे सबूत होने के बावजूद मेरे बैंक अकाउंट से लीन मार्क नहीं हट पा रहा है। हरियाणा साइबर सेल और ओडिशा साइबर सेल से मेरा अकाउंट ब्लॉक है और उनका साफ साफ कहना है कि आपको यहाँ आना पड़ेगा। मात्र 2000 रुपये की बात है। अगर मैं इन स्टेट्स में जाता हूँ तो कम से कम वहाँ जाना आना बाकी सब खर्च मिला के मेरा 20 से 30 हज़ार रुपये आराम से खर्च हो जाएंगे, और जो मेरा बिजनेस प्रभावित होगा, जो मेरा समय जाएगा, वो अलग की ही बात है। तो जितने का पैसा नहीं है उससे ज़्यादा मेरा खर्च लग जा रहा है। यही सोच करके मैं टाले जा रहा हूँ कि चलो जब कभी छुट्टी मिलेगी या समय मिलेगा तो ये काम मैं पूरा कर लूँगा। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस पर एक बहुत स्ट्रांग वो बनाने की ज़रूरत है, इस पर मंथन करने की ज़रूरत है। अगर इसको जो साइबर क्राइम पोर्टल बनाया गया है अच्छा पोर्टल, लेकिन थोड़ा सा ये भी ध्यान देना चाहिए कि इसमें मतलब किसी ऐसे आदमी को परेशानी ना हो जिसका इससे कोई लेना देना नहीं। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर किसी और ऐसे वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।